हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कुख्यात अपराधी अमन सिंह की धनबाद जेल में हत्या, जांच में जुटी पुलिस। नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी शूटर अमन सिंह की धनबाद जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उसे 7 गोली मारी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुख्यात अपराधी अमन सिंह धनबाद जेल में बंद था। जैसे ही उसकी हत्या की सूचना मिली, वैसे ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। आपको बता दें कि धनबाद में बढ़ते अपराध के खिलाफ शनिवार को आक्रोश मार्च निकाला गया था। कारोबारियों से रंगदारी की मांग और हत्या लूट से धनबाद के लोग त्रस्त हैं। धनबाद वासियों ने अपराध मुक्ति को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके बाद भी अपराधियों का मनोबल कम नहीं हुआ है। इसी बीच झारखंड के धनबाद से रविवार को बड़ी खबर सामने आई कि गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी हत्या जेल के अंदर कर दी गई है। उसकी हत्या किसने और क्यों की है, उसकी जांच में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि नीरज सिंह हत्याकांड में अपराधी अमन सिंह धनबाद जेल में बंद था। उसे 7 गोली मारी गई है। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कुख्यात अपराधी की धनबाद जेल में हत्या की सूचना मिलने पर धनबाद डीसी, एसएसपी समेत आला अधिकारी जेल पहुंचे। इसके बाद इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। हत्या से पहले गैंगस्टर अमन सिंह बार बार चिल्लाता रहा, जेल में उसकी जान को है खतरा। नीरज सिंह हत्याकांड समेत अन्य मामलों में जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह की जेल के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। अमन सिंह कई बार मीडिया के सामने आकर कह चुका था कि उसकी जान को खतरा है। 18 जुलाई 2022 को अमन सिंह एक मामले में पेशी के लिए धनबाद कोर्ट पहुंचा था। इस दौरान उसने मीडिया से कहा था कि उसकी जान को खतरा है। 6 जून 2022 को उसकी ओर से उसके वकील मोहम्मद जावेद ने धनबाद कोर्ट में अपील भी दायर की थी, जिसमें एक चर्चित परिवार का नाम भी लिया गया था। अमन सिंह की ओर से वकील ने कोर्ट में कहा था कि धनबाद जेल में खतरा है, जिसके बाद अमन सिंह को दुमका जेल में शिफ्ट कर दिया गया। धनबाद जेल से दुमका जेल में शिफ्ट किए जाने के दौरान भी अमन सिंह ने जोर जोर से चिल्लाकर मीडिया से अपनी जान बचाने की अपील की थी। उसने इलाके के एक मशहूर व्यक्ति का नाम भी लिया था और कहा था कि वह मेरी हत्या करा सकता है। उसने एक नामी परिवार का नाम लेकर खुद की हत्या कराने की बात कही थी। बता दें कि रविवार को धनबाद जेल में अमन सिंह को गोलियों से छलनी कर उसकी हत्या कर दी गई। उसके शरीर में कुल 7 गोली लगी है। घटना के बाद पूरे जेल में बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस के अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर झारखंड में जश्न, भाजपाइयों ने मनाई होली दिवाली। बताया 2024 का ट्रेलर। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत पर रांची भाजपा ऑफिस में जश्न का माहौल है। बीजेपी नेता व कार्यकर्ता अबीर, गुलाल और पटाखे छोड़कर एक साथ होली दिवाली मनाई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को धमाकेदार जीत मिली है। झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय नेतृत्व व तीनों राज्यों की जनता के प्रति आभार जताया। वहीं रांची के विधायक सीपी सिंह ने इस जीत को 2024 का ट्रेलर बताया। झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय नेतृत्व व तीनों राज्यों की जनता को जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की जनता ने पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। हेमंत सरकार के खिलाफ सहायक अध्यापकों का हल्ला बोल। 28 दिसंबर को सीएम आवास का करेंगे घेराव। अल्पसंख्यक विद्यालय के तर्ज पर वेतनमान की मांग को लेकर सहायक अध्यापकों का 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का फैसला किया है। राज्य में 20 साल से सरकारी विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों का बिहार अथवा झारखंड के अल्पसंख्यक विद्यालय के तर्ज पर वेतनमान की मांग को लेकर सहायक अध्यापकों का 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं अन्य आंदोलन करने का फैसला किया है। वादा पूरा करो हेमंत सरकार। सहायक अध्यापक आपके द्वार सांगठनिक कार्यक्रम के तहत झारखंड सरकार के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में यह करने का फैसला किया गया है। इसकी शुरुआत झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के लोगों ने कर दी है। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले दर्जनों अध्यापक रविवार को रजरप्पा प्रोजेक्ट स्थित विधायक आवास में जाकर मांग पत्र उनकी अनुपस्थिति में पूर्व जिला परिषद सदस्य जो है गोपाल चौधरी को सौंपा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची के ओरमांझी पार्क की बाघिन सरस्वती की मौत, किडनी में इंफेक्शन ने ले ली जान। झारखंड के रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के भगवान बिरसा जैविक उद्यान की सरस्वती नामक बाघिन की मौत रविवार की सुबह करीब 9 बजे हो गई। सरस्वती की उम्र 5 वर्ष 10 महीने थी।
उद्यान के पशु चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बताया कि बाघिन सरस्वती पिछले 22 नवंबर से बीमार चल रही थी। इसका इलाज 23 नवंबर को रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय के विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक व डॉक्टर परवीन कुमार के द्वारा किया गया था। जांच पड़ताल के बाद उनके निर्देश पर खून की जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट में किडनी का लक्षण पाया गया था। काफी प्रयास के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका। आपको बता दें कि अनुष्का नामक बाघिन ने सरस्वती को 2018 में उद्यान परिसर में ही जन्म दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 दिसंबर से जमशेदपुर का करेंगे 2 दिवसीय दौरा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 6 दिसंबर को 2 दिनों के लिए जमशेदपुर आ रहे हैं। प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम के जिलाधिकारी शाह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने रविवार को तैयारी की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सोरेन के 6 दिसंबर को यहां आने का कार्यक्रम है और अगले दिन वह पोटका प्रखंड के सावनाडी फुटबॉल मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जिलाधिकारी ने जो है अधिकारियों, प्रखंड विकास और परिक्षेत्र अधिकारियों और अन्य को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने का निर्देश दिया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान सुचारू यातायात सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने को भी कहा है। 3 राज्यों में मिली जीत पर देवघर में भाजपाइयों ने मनाया जश्न। रविवार की शाम को भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला कमेटी की ओर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान 3 राज्यों के हैट्रिक जीत पर जश्न का आयोजन स्थानीय टावर चौक पर किया गया। मौके पर भाजपा देवघर जिला अध्यक्ष विधायक नारायण दास, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व महामंत्री गणेश मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जीत के जश्न में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। मौके पर विधायक नारायण दास ने कहा कि अभी यह तो शुरुआत है, अभी पूरा राज्य अभी बाकी है। आने वाले 2024 में केंद्र एवं राज्य में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब फुल बहुमत के साथ बनेगी। रिम्स में इलाज कराने आया कैदी साकिब उर्फ देवा पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। चेन स्नैचिंग में हुआ था गिरफ्तार। रिम्स में इलाज करा रहा कैदी फरार हो गया। कुख्यात चैन स्नेचर का नाम साकिब उर्फ देवा है। बीते दिनों अरगोड़ा पुलिस ने अरगोड़ा चौक के पास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान भागने के क्रम में एक पैर टूट गया था। उसके बाद उसका इलाज रिम्स में चल रहा था। पुलिस को चकमा देकर उसे भगा ले गया क्योंकि देवा का पैर टूटने के कारण वो चल नहीं सकता था। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। वादा पूरा नहीं करने को लेकर खोलेंगी मोर्चा। वादा पूरा नहीं करने को लेकर सोमवार यानी आज 4 दिसंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। आंगनबाड़ी संघ के एक पदाधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी शाह, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के उपाध्यक्ष जयप्रकाश पांडे ने कहा है कि विभिन्न पंचायतों और ब्लॉकों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए 4 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अभी तक किसी भी वादों को पूरा नहीं कर पाई है। अक्टूबर में ही भारत सरकार ने राज्य सरकार को 2023-24 के लिए 5,742.37 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था। फिर भी राज्य सरकार समय पर कर्मियों को वेतन, मानदेय, पोषाहार राशि और मकान किराया उपलब्ध नहीं करा रही है। पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार यहां तक कि मोबाइल और मोबाइल रिचार्ज राशि की सुविधा भी लागू नहीं कर रही है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर ऑनलाइन काम करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार अभी तक ASSS द्वारा सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुसार PF, ग्रेजुएटी और पेंशन की सुविधा नहीं दे पाई है। यही वजह है कि धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। TSPC के 2 दुर्दांत उग्रवादियों को चतरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई दिनों से थी तलाश। चतरा के इटखोरी थाना की पुलिस ने सरहता के सतोनी जंगल से TSPC के 2 दुर्दांत उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों उग्रवादी चतरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें सरहता गांव का रहने वाला मुकेश कुमार राणा, पिता जागेश्वर राणा और देवरिया गांव का रहने वाला भोला सिंह, पिता माधो भोक्ता शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन जब्त किया है। यह जानकारी चतरा DSP केदारनाथ राम ने दी है। पुलिस टीम ने जो है सरहता सतोनी जंगल में छापेमारी कर दोनों उग्रवादियों को पकड़ा। दोनों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार उग्रवादी मुकेश राणा के खिलाफ 3 जिलों चतरा, हजारीबाग व गिरिडीह में लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। वह कई जगह उग्रवादी घटना को अंजाम दे चुका है। पुलिस उसे कई साल से तलाश रही थी। चतरा SP राकेश रंजन की सक्रियता से इसकी गिरफ्तारी हो सकी। इसके खिलाफ आगजनी, लेवी और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं।
जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या पर बोले बाबूलाल, जेल में कैसे पहुंचा हथियार, सीएम पर कह दी बड़ी बात। धनबाद मंडल कारा में गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेल के अंदर ही अमन सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद धनबाद मंडल कारा में अफरा तफरी मच गई। मौके पर तुरंत डीसी वरुण रंजन और एसएसपी संजीव कुमार मंडल कारा पहुंचे। पूरे जेल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट कर सीएम पर तंज कसा है। बाबूलाल ने कहा है कि कुख्यात अपराधी अमन सिंह की जेल में ही गोली मारकर हत्या कर दिए जाने की खबर झारखंड की कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल ने ट्वीट कर लिखा है कि धनबाद जेल में बंद कुख्यात अपराधी अमन सिंह की जेल में ही गोली मारकर हत्या कर दिए जाने की खबर झारखंड की कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। मैं शुरू से ही कहता रहा हूं कि जब जेल में बंद अपराधी, दलाल, बिचौलिए, अधिकारियों और सत्ताधारियों से मिलकर जेल से ही मोबाइल के जरिए साइबर चलाएंगे, वसूली कराएंगे, तो अपराध आखिर कैसे कम होगा। जब राज्य का मुखिया ही अपराधियों को संरक्षण देकर वसूली करवाएगा, उन्हें जेल में सारी सुख सुविधा मुहैया कराकर सरकार चलवाएगा, तो जेल में हथियार तो पहुंचेगा ही। झारखंड में पुलिस बहाली की प्रक्रिया शुरू। झारखंड पुलिस में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके लिए ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस टीआरपी के लिए एजेंसी को लाया जा रहा है। इस एजेंसी को लाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। एजेंसी को टेंडर फॉर्म 8 दिसंबर तक भरना है। उसी दिन उसकी घोषणा कर दी जाएगी। बहाली प्रक्रिया में फॉर्म से लेकर एडमिट कार्ड जारी होने तक और डेटाबेस तैयार कौन करेगा। सूत्रों के अनुसार करीब 13,000 जवानों की बहाली झारखंड में होने वाली है। इसके लिए सरकार की तरफ से प्रोसेस शुरू किया जाएगा। एजेंसी को 3 साल के लिए काम दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस टीआरपी के टेंडर के लिए जारी सूचना के बाद से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बहाली के लिए फॉर्म भरने की भी सूचना जारी कर दी जाएगी। एजेंसी को 3 साल के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रोविजनल आईजी की तरफ से टेंडर की सूचना जारी की गई है। बैकफुट पर आया ढिबरा स्क्रैप संघ, 5 दिसंबर का धरना प्रदर्शन स्थगित। ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ ने 5 दिसंबर के प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। कोडरमा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासनिक दबाव और फिर वार्ता के बाद संघ ने बैकफुट पर आते हुए धरना कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा कर दी। बता दें कि ढिबरा मुद्दे को लेकर ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ ने 5 दिसंबर को समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद प्रशासन ने ढिबरा मुद्दे और ढिबरा मजदूरों के समक्ष उत्पन्न स्थिति पर संघ के नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया। इस दौरान संघ ने ढिबरा से जुड़े मांगों का स्मार पत्र भी उपायुक्त को सौंपा। प्रमुख मांगों में ढिबरा व्यवसाय को शुरू करने में आ रही तकनीकी प्रावधानों को अभिलंब समाप्त करने, जेएसएमडीसी डंप को सक्रिय करने, कोऑपरेटिव के जरिए ढिबरा खरीद बिक्री और भंडारण का कानूनी अधिकार देने की मांग शामिल हैं। साइबर अपराधियों पर गिरिडीह पुलिस पड़ रही भारी। अश्लील वीडियो कॉलिंग का स्क्रीनशॉट भेज करते थे ठगी। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस की ओर से इन दिनों साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर 1 दर्जन से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। रविवार को गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने में सफलता पाई है। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से मिली गुप्त सूचना के बाद निमियाघाट, बिरनी, डुमरी एवं बेंगाबाद थाना क्षेत्र से साइबर डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में छापेमारी कर कुल 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक साइबर अपराधी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इस संदर्भ में साइबर थाना में कांड संख्या 36/2023 के तहत प्राथमिकी भी दर्ज किया गया है। इसकी जानकारी रविवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी है। मुखिया सम्मेलन में उठी ग्राम सभा को सशक्त करने की मांग। पंचायती राज निदेशक ने डिजिटल पंचायत स्कीम से गांव की सूरत बदलने की जताई उम्मीद। रांची के खेलगांव होटवार में रविवार को मुखिया सम्मेलन का आयोजन कुछ एनजीओ की मदद से किया गया। इस दौरान अलग अलग पंचायतों से आए जनप्रतिनिधियों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि ग्राम सभा को सशक्त बनाए बगैर विकास की बात अधूरी है। विधायक, सांसदों के स्तर से जो भी योजनाएं ली जाती है उसे ग्राम सभा में लाया जाए, इससे इनकी भागीदारी भी ग्राम सभा में बढ़ेगी। इस दौरान पंचायती राज निदेशक निशा उरांव ने सरकार के स्तर से ग्राम विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। डिजिटल पंचायत योजना से मिलने वाले लाभों और अन्य पहल की भी जानकारी दी। मोबाइल चोरी करने घर में घुसा था चोर, विरोध करने पर कर दी हत्या, पुलिस ने पकड़ा। साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां एक चोर घर में मोबाइल चोरी करने के लिए गया। घर वालों ने इसका विरोध किया तो चोर ने घर के एक सदस्य की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से चोरी के कुछ मोबाइल और जेवरात बरामद हुए हैं। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है।
सरना धर्म समन्वय समिति का भारत बंद 30 को। सरना धर्म समन्वय समिति के तत्वाधान में रविवार को खूंटी शहर के डाक बंगला परिसर में सरना कोड संबंधित विशेष बैठक की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से 30 दिसंबर को सरना धर्म की मांग के लिए प्रस्तावित भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम का समर्थन किया गया। इस अवसर पर पढ़ा राजा सोमा मुंडा ने कहा कि सरना धर्म कोड भारत के लाखों प्राकृतिक पूजकों अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी की जीवन रेखा है। आजाद भारत में सरना धर्मावलंबियों को उनकी धार्मिक आज़ादी से वंचित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 1951 की जनगणना तक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड का प्रावधान था, जिसे बाद में भारत सरकार ने हटा दिया, जबकि वर्तमान केंद्र सरकार भी इस चिर परिचित मामले पर मौन है। वर्ष 2011 की जनगणना के बाद से 50 लाख लोग सरना धर्म लिखने के बावजूद अन्य पर दर्ज करने के लिए मजबूर हैं, जबकि जैनों की संख्या 44 लाख होने पर धर्म कोड आवंटित है। सरना धर्मावलंबियों को मौलिक अधिकार से वंचित करना भी संवैधानिक अपराध जैसा है। उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड के बगैर आदिवासियों को जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि जो है बनाना धार्मिक गुलामी को मजबूर करना है। सरना धर्म कोड की मान्यता मानवता और प्राकृतिक पर्यावरण की जो है रक्षार्थ भी अनिवार्य है। सोमा मुंडा ने कहा कि इसी को मद्देनजर रखते हुए सरना धर्म समन्वय समिति 30 दिसंबर को एक दिनी भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम करने को मजबूर है। धनबाद स्टेशन के समीप बंद पड़े पुल से गुजर रहे व्यक्ति की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत। धनबाद रेलवे स्टेशन के समीप बंद पड़े काट पुल पार हो रहे एक व्यक्ति की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि व्यक्ति अपने किसी काम से पुल पार कर रहा था। इसी दौरान उनका पैर फिसलकर हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर धनबाद रेलवे थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को रेलवे ट्रैक से हटाया गया। रेलवे पुलिस की ओर से कागजी प्रक्रिया जो है की गई, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कांग्रेस नेता ने सपरिवार देवड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रसिद्ध प्राचीन काल देवड़ी मंदिर में रविवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशिभूषण राय सपरिवार माता के चरणों में मत्था टेककर पूजा अर्चना की। कांग्रेस नेता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देवड़ी माता के दर्शन करने से मन को शांति मिलती है। माता की कृपा समस्त झारखंड वासियों पर बनी रहे। मौके पर दीपक साहू, संजय सेठ और दीन बंधु स्वांसी आदि मौजूद थे। 3 राज्यों में जीत के बाद बोले बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा, जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रतिक्रिया दी है। मुंडा ने कहा कि 4 राज्यों में से 3 राज्यों में भाजपा की जीत से यह स्पष्ट हो गया है कि लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है। लोगों को पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास है। लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस झूठे वादे करती है। साधारण लोग मोदी की विकास नीति और गरीब जनता कल्याण योजनाओं में विश्वास रखती है। कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई है। मंत्री मुंडा ने तीनों राज्यों में जीत के लिए कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भाजपा की विकास और गरीब कल्याण की जो है नीतियों को अपने जन जन तक पहुंचाना है। इन राज्यों में अब डबल इंजन की सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर को पोस्ट करते हुए कहा है कि एक अकेला सब पर भारी है। 2024 के चुनाव को लेकर पुलिस ने किया मतदाताओं को जागरूक। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस वैसे गांव में मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है जहां पिछली लोकसभा चुनाव में कम वोट पड़े थे। ऐसे बूथों में अधिकांश दक्षिणी अड़की के विवादित जो है पत्थलगड़ी वाले इलाके के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र से पिछले लोकसभा चुनाव में अड़की के तिनतिला गांव के बूथ पर मात्र 1 वोट पड़ा था, जबकि तुबिल, मुछिया आदि गांव में भी काफी कम वोटिंग हुई थी। एसपी अमन कुमार के निर्देशानुसार रविवार को अड़की थाना प्रभारी नरसिंह मुंडा ने महिला पुलिसकर्मियों की मदद से वैसे इलाकों के गांव में जाकर मतदाताओं को जागरूक करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने मतों का प्रयोग बेझिझक करने का आह्वान किया है। इस दौरान पुलिस द्वारा पोस्टर भी लगाए गए हैं जिसमें मुंडारी भाषा में अंकित है कि बिना डर भय के घर का दरवाजा लांघकर वोट देने जाएंगे। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग में झारखंड की सरिता को मिला गोल्ड। मिथिलेश ठाकुर ने किया सम्मानित। सिद्धो कान्हू वेलोड्रम स्टेडियम में 30 नवंबर से खेली जा रही नेशनल ट्रैक साइकिलिंग में रविवार को सरिता ने झारखंड को गोल्ड मेडल दिलाया। विमेन जूनियर में तमिलनाडु की जे श्रीमती को सिल्वर और केलर की निया जो है अस्टेबियन को ब्रांज मेडल हासिल हुआ। इसके अलावा मेंस जूनियर में महाराष्ट्र के वेदांत जाधव को गोल्ड मेडल मिला। मणिपुर के जो है मयंक लंबम तथा जो है केरल के अर्थव अशोक को कांस्य पदक हासिल हुआ है।
विमेंस एलिट और मेंस एलिट के भी मुकाबले खेले गए। जो प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों को मंत्री मिथिलेश ठाकुर, पद्मश्री मुकुंद नायक, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव सरदार ओंकार सिंह, झारखंड साइकिलिंग संघ के शैलेंद्र पाठक, झारखंड ओलंपिक संघ के शिवेंद्र दुबे सहित अन्य गण्यमान्य अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया। 4 दिसंबर को इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का समापन होगा। धनबाद में अवैध कोयला के खिलाफ एसडीएम की कार्रवाई, 500 टन लदे 6 ट्रक जब्त। डीसी वरुण रंजन के निर्देश पर जिला टास्क फोर्स की टीम ने एसडीएम उदय रजक के नेतृत्व में शनिवार देर रात 11 बजे से अहल सुबह 3 बजे तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर 6 ट्रकों सहित करीब 500 टन कोयला जब्त किया है। एसडीएम ने बताया है कि छापेमारी बागमारा राजगंज बैंक मोड़ क्षेत्र में हुई है। छापेमारी टीम में जिला खनन पदाधिकारी डीएमओ मिहिर सालकार, माइनिंग इंस्पेक्टर विनोद बिहारी, प्रमाणिक बागमारा सीओ शामिल थे। बुंडू में सैकड़ों महिला पुरुषों ने आसू पार्टी का थामा दामन, सुदेश महतो ने किया स्वागत। बुंडू अनुमंडल के ताऊ स्थित कुशवाहा भवन में आसू पार्टी के बैनर तले सैकड़ों महिला पुरुषों ने आसू पार्टी का दामन थामा। मुख्य अतिथि सुदेश कुमार महतो ने पुरुष सदस्यों को अंगवस्त्र तथा माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तथा संचालन पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राजकिशोर कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम का नेतृत्व हेमंत सिंह ने किया। वही धन्यवाद ज्ञापन जिला सचिव रमेश मुंडा ने किया। इस मौके पर नगर पंचायत बुंडू के सैकड़ों महिलाओं तथा पुरुषों ने सदस्यता ग्रहण किया। बोकारो भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बेरमो में भाजपाइयों ने जीत का जश्न मनाया, पटाखे फोड़े, बांटी मिठाइयां। विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिली भारी जीत पर रविवार की शाम को बोकारो थर्मल स्थित भाजपा कार्यालय एवं झारखंड चौक पर बोकारो जिला भाजपा अध्यक्ष भरत यादव के नेतृत्व में भाजपाइयों ने जमकर जश्न मनाया। आतिशबाजी कर एक दूसरे को एवं आम जनता तथा राहगीरों को मिठाई खिलाई, साथ ही एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। साथ ही इस अवसर पर जिला अध्यक्ष भरत यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में तीनों प्रदेश के प्रबुद्ध जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के नेताओं और नीतियों पर मुहर लगाकर पुनः एक बार देश के नेतृत्वकर्ता पर भरोसा जताया है। बेरमो के पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र में भ्रमणशील हैं हथियारबंद 25 नक्सली, ग्रामीणों में दहशत। बेरमो अनुमंडल के नवाडी प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित पेंक नारायणपुर थाना अंतर्गत जंगली क्षेत्रों में भाकपा माओवादियों का 25 की संख्या में हथियारबंद दस्ता की मौजूदगी से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। एक लंबे समय के बाद इनके द्वारा 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक पीएलजीए की 23वीं वर्षगांठ एवं शहीद सप्ताह को लेकर ऊपर घाट में नक्सलियों की धमक एवं चहलकदमी देखने को मिल रही है। शहीद सप्ताह की तिथि 2 से 8 दिसंबर के एक दिन पूर्व ही पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने पीएलजीए की स्थापना दिवस एवं शहीद सप्ताह को लेकर विभिन्न गांवों एवं स्थानों पर पोस्टर चिपकाने का काम किया था। बोकारो थर्मल थाना प्रभारी आर किराना, अन्य विक्रांत मुंडा ने थाना क्षेत्र के पिलपिलो मोड़ पर साटे गए पोस्टरों को उखाड़ने का काम किया था। बावजूद पेंक नारायणपुर थाना के कई स्थानों पर नक्सलियों द्वारा साटे गए पोस्टर उनकी मौजूदगी का एहसास कराने को काफ़ी हैं। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।